मौत पर महाभारत की। नागौर में खींवसर के भावंडा थाना क्षेत्र में जानलेवा हमले के 11 दिन बाद घायल की मौत से नाराज परिजनों ने थाने के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया। मिली जानकारी के मुताबिक कल अहमदाबाद में घायल युवक सुनील की मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजन अहमदाबाद से शव लेकर रवाना हुए और आज भावंडा थाने के बाहर शव रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। गौरतलब है कि 11 दिन पहले सुनील का अपहरण हुआ था और मारपीट के बाद आरोपियों ने उसे अधमरा कर फेंक दिया था। खास बात यह कि परिजनों ने 25 से 30 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करवाया था, लेकिन भावंडा पुलिस ने एक भी आरोपी को अब तक गिरफ्तार नहीं किया है। तो नागौर का यह हंगामा है। एक शख्स का यहां पर अपहरण किया गया था। अपहरण के बाद उसे अधमरी अवस्था में फेंक दिया गया, जिसके बाद उसे अहमदाबाद ले जाया गया, हॉस्पिटल में इलाज करवाया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। और इसके खिलाफ मृतक के परिवार वालों ने 25 से 30 लोगों के नाम पुलिस को सौंपे, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। ताज्जुब की बात यह है कि इस पूरे मामले में एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है और यही वजह है कि ये लोग यहां पर शव रखकर प्रदर्शन कर रहे हैं और बार बार पुलिस से एक ही सवाल पूछ रहे कि अब तक एक भी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। और जितना वक्त पुलिस गिरफ्तारी में ले रही है, उसी दौरान जिन लोगों के नाम लिखाए गए वो सभी आरोपी फिलहाल फरार हैं। और अब बात आग के तांडव की करते हैं। आग की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर अजमेर की है। यहाँ अलवर गेट थाना इलाके के राजा साइकिल चौराहे पर स्थित पेट्रोल पंप पर बड़ा हादसा होने से टल गया। मोटरसाइकिल में पेट्रोल भरवाते समय टंकी में अचानक आग लग गई। आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। वहीं दूसरी तस्वीर बाड़मेर की है। यहाँ कोतवाली थाना क्षेत्र के गांधीनगर इलाके में देर रात 3-4 बदमाशों ने घर के आगे खड़ी 4 गाड़ियों में एक एक करके आग लगा दी। तीसरी तस्वीर अलवर जिले के नीमराना औद्योगिक इलाके की है, जहां आरआर फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। इस आग पर फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग काबू पाया। इस आग में करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। आग लगने का कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। अजमेर के अलवर गेट थाना इलाके के राजा साइकिल चौराहे पर स्थित पेट्रोल पंप पर मंगलवार शाम बड़ा हादसा होने से टल गया। मोटरसाइकिल में पेट्रोल भरवाते समय टंकी में अचानक से आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग लगने के साथ ही मौके पर मौजूद लोग इधर उधर भागने लगे। ऐसे में पंप पर तैनात कर्मचारियों ने सूझबूझ दिखाते हुए तत्काल पंप पर मौजूद फायर फाइटिंग उपकरणों से आग पर काबू पाया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। पूरी घटना पंप पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जो साफ दिखाती है कि अगर पंप कर्मचारी समय पर सूझबूझ नहीं दिखाते तो एक बड़ा हादसा पेश आ सकता था। खराब हो गई बाइक। बाड़मेर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में देर रात 3-4 बदमाशों ने घर के आगे खड़ी 4 गाड़ियों में एक एक करके आग लगा दी। इत्तला पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना किया। जानकारी के मुताबिक देर रात गांधीनगर में एक मकान के आगे खड़ी टवेरा, वैगनआर और बोलेरो गाड़ी में अज्ञात बदमाशों ने आग लगा दी। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। फिलहाल कोतवाली पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी है। ये बाड़मेर की तस्वीरें हैं। एक साथ लाइन में 4 गाड़ियां खड़ी थी और बदमाश आए, एक एक करके चारों गाड़ियों में आग लगा दी। फिलहाल आग क्यों लगाई गई, ये लोग कौन थे, इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। गांधीनगर थाना इस पूरे मामले की फिलहाल जांच कर रहा है। अलवर जिले के नीमराना औद्योगिक इलाके में स्थित आरआर फैक्ट्री में आग लग गई। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश की। दरअसल आग पर काबू पाने के लिए अलवर, भिवाड़ी, कोटपुतली के अलावा हरियाणा के बावल, रेवाड़ी से फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। नीमराना उपखंड अधिकारी मुकुट चौधरी ने बताया कि सुबह आरआर कंपनी में आग की सूचना मिली थी, जिस पर फायर ब्रिगेड को मौके पर बुलाया गया। रिको अधिकारियों को सूचना दे दी गई। इस आग में करोड़ों का नुकसान हुआ। आग लगने के कारणों का फिलहाल कोई पता नहीं चल पाया है। अभी यहाँ से रोड से फायर ब्रिगेड आ गई है, कोटपुतली से आ गई है और आगे जाने की कार्रवाई की। सर नीमराना फायर ब्रिगेड वालों ने कहा कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है उसमें, उसको लेके, लेकिन उनसे बात की जा रही है, जल्दी बुलाएगा।
भरतपुर जिले के कामा कस्बे में देर रात चोर इंदिरा कॉलोनी से गाड़ी चुरा कर ले गए। 3 बदमाशों ने रात करीब 1 बजे इस वारदात को अंजाम दिया। वो मोटरसाइकिल पर आए और टिकम सिंह नाम के शख्स की गाड़ी को धक्का देकर चोरी करके ले गए। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तस्वीरें देखिए। ये 3 चोर पहले रेकी करते हैं, फिर गाड़ी को धक्का देकर सड़क तक ले जाते हैं और देखते ही देखते गाड़ी को स्टार्ट करके रफू चक्कर हो जाते हैं। कामा पुलिस के हाथ खाली है। तो हमारी गाड़ी 10:30 बजे के करीब इको टूर 6259 बच्चों को लेके आई, जो हमने घर के बाहर खड़ी कर दी। 10:30 बजे तक हम 12 बजे तक हम सोए, तब तक गाड़ी घर के बाहर खड़ी थी। रात को 1:30 पौने 2 बजे करीब हमने उठ कर देखी तो हमें हमारी गाड़ी घर के बाहर खड़ी नहीं मिली। पड़ोसियों के सीसीटीवी फुटेज पे देखने पे पता चला कि लगभग 1:23:25 के बीच में 3 अज्ञात व्यक्ति सफ़ेद रंग की अपाचे पर आए और जो गाड़ी को धक्का देकर मेन रोड तक ले गए। अलवर जिले के बानसूर थाना पुलिस ने फर्जी पत्रकार को ठगी करने के आरोप में गिरफ्तार किया। आरोपी अधिकारियों के साथ फोटो खिंचवाकर लोगों को नौकरी का झांसा देता था। वो काम कराने के नाम पर मोटी रकम ऐंठता था। आरोपी का नाम रविंदर उर्फ रवि शर्मा बताया जा रहा है, जो बानसूर का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस उसे गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। पत्रकार बन के मेरे पास में आया था और मेरे को बताया कि भाई मेरी उच्च अधिकारियों से काफ़ी जानकारी है और वहाँ काफ़ी नज़दीक हूँ उनके। मैं आरटीओ ऑफिस में आपके भाई वगैरह जो भी कोई हो उसको सर्विस में लगा सकता हूँ, पैसे देने पड़ेंगे। तो विनोद से 3.5 लाख रुपए, रामजी लाल से 1 लाख रुपए और 1.5 लाख रुपए उसके भतीजे सुरेश से। राजसमंद जिले के ओड़ा गांव में एक व्यापारी पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया, लेकिन रेल मगरा थाना पुलिस ने हल्की धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपियों को केवल शांति भंग में गिरफ्तार किया। इससे नाराज सैकड़ों ग्रामीणों ने जांच अधिकारी बदलने और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर एसपी को ज्ञापन सौंपा है। सुरेश और मोहनलाल ये तीनों थे और उनके साथ में 8 आदमी और थे। इन्होंने स्कॉर्पियो गाड़ी आड़ी दे के फिर डायरेक्ट मारपीट शुरू कर दी। मारपीट शुरू करने के बाद फिर मेरे पैसे थे वो भी ले लिए, टेम्पो के कांच भी फोड़ दे। 9 बजे 1.5 लाख रुपए जो वो भी ले लिए थे। वो नहीं छोड़ने पर यहाँ पे हाथ पे चोट लगी, फिर वो छोड़ दिए थे। ये पैसे भी ले गए थे। और रुक करते हैं चित्तौड़गढ़ का। प्रदेश में बिजली कटौती से लोगों को हो रही परेशानियों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार फाउंडेशन ने एक अजीबोगरीब पहल की है, जो क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल फाउंडेशन के पदाधिकारी कोयले से भरी थैलियां लेकर मुख्यमंत्री राहत सहायता कोष में भेंट करने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंच गए, जिससे लोग हक्के बक्के रह गए। हालांकि संस्थान के भेंट किए गए कोयले को प्रशासन ने स्वीकार नहीं किया है। मुश्किल में पड़ रहा है, महिलाएं बहुत ज़्यादा दुखी हो रही है। आमतौर में शहरी में जो आप देख रहे हैं, जो धोबी समाज के हैं सबसे ज़्यादा, वो जो गरीब सबसे नीचे लेवल में आते हैं, आज उनकी रोजी रोटी की इलेक्ट्रॉनिक से ही चल रही है, लेकिन आज उनको इस चीज़ का बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो इससे बहुत ज़्यादा वो परेशान हो रहे हैं। बिजली कटौती हो रही है, किसान बहुत परेशान हो रहे हैं। शाम के समय भी बिजली कटौती कर देते हैं घरों के अंदर। तो मुख्यमंत्री जी बार बार बोल रहे हैं कि कोयला की कमी आ गई है, तो हम सब कार्यकर्ता ने मिलकर सहायता कोष के अंदर आज कोयला 70, 80, 90 किलो के लमसम है जो जमा करा रहे हैं। कोई लोग बाग पैसा जमा कराते हैं मुख्यमंत्री सहायता कोष में, तो हम मुख्यमंत्री सहायता कोष में कोयला जमा कर। भरतपुर जिले में उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित पेट्रोल पंप अब टैक्स की मार झेल रहे हैं। बॉर्डर पर स्थित ज्यादातर पेट्रोल पंपों को उनके संचालकों ने बंद कर दिया है, क्योंकि वहां कोई पेट्रोल डीजल भरवाने जाता ही नहीं है। दरअसल बॉर्डर के पास ही यूपी के पेट्रोल पंपों पर 10 रुपए सस्ता फ्यूल मिलता है। ऐसे में लोग यूपी के पेट्रोल पंप से फ्यूल डलवाते हैं। भरतपुर के ऊंचा नंगला और गोवर्धन बॉर्डर पर पेट्रोल पंप संचालकों की स्थिति चिंताजनक है। कई बार संचालक जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम पत्र सौंप चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्हें राहत नहीं मिली। ऐसे में उन्हें मजबूरन अपने पेट्रोल पंप बंद करने पड़ रहे हैं। राजस्थान और यूपी के बॉर्डर पर ज़्यादातर जो राजस्थान के पेट्रोल पंप हैं उनकी स्थिति बहुत ही ख़राब है, क्योंकि यूपी और राजस्थान में 10 रुपये पेट्रोल डीजल का जो अंतर है वो देखने को मिलता है। तो राजस्थान, भरतपुर और जो आसपास के क्षेत्र के लोग हैं वो उत्तर प्रदेश के जो पेट्रोल पंप हैं वहाँ पर पेट्रोल डीजल लेने के लिए जाते हैं। और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि पेट्रोल पंप पर पूरी भीड़ जो है वो नज़र आ रही है। और यहाँ से थोड़ी ही पास में राजस्थान के जो पेट्रोल पंप हैं वो खाली नज़र आते हैं और उनको जो है उनके जो संचालक हैं उनको बंद कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ लोग जो है वो पेट्रोल भराने के लिए नहीं जाते हैं। कुछ पेट्रोल भराने यहाँ है। कहाँ से आए हो भैया? यही है काम मेरा।
यहाँ यूपी में भराने के लिए आए हो, कितना सस्ता है यहाँ पर? 10 रुपया फर्क है। 10 रुपये का फर्क है। 10 रुपये का जो अंतर है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। और भी जो लोग हैं उनसे हम बात करेंगे। कहाँ से आए हो भैया आप? मैं भरतपुर से। तो यहाँ यूपी के पेट्रोल पंप पे आप भराने आए हो, क्या कारण है? मैं रिश्तेदारी में आया था, करा के ले जा रहा हूँ। तो यहाँ कितने का अंतर है पेट्रोल का? कम से कम डीजल का तो 10 का अंतर है। तो पेट्रोल की तो मालूम नहीं है मेरे। तो राजस्थान में सस्ता क्यों नहीं हो रहा पेट्रोल डीजल? मालूम नहीं है, होना चाहिए एक। देखिए, सभी की जो मांग है वो ये है कि जो पेट्रोल डीजल है वो बराबर होना चाहिए। राजस्थान में 10 रुपये जो महंगा है और यूपी में 10 रुपये सस्ता है, इसलिए यहाँ की जो नेशनल हाईवे से जो गाड़ियाँ गुजरती हैं वो सभी गाड़ियाँ जो आखिरी पेट्रोल पंप है उत्तर प्रदेश का ये, और यहाँ आखिरी पेट्रोल पंप पर भीड़ जो है वो भारी तादाद में देखने को मिलती है। लोग यहाँ से पेट्रोल भरवाने के लिए आते हैं और पेट्रोल भरवा करके ले जाते हैं। कैनों में और टैंक जो ड्राम हैं उनमें भी लोग जो यहाँ से स्टॉक करके ले जाते हैं। तो कहा जा सकता है कि जो राजस्थान के बॉर्डर पर जो पेट्रोल पंप स्थित हैं उनकी स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। कैमरा पर्सन दिलीप सिंह के साथ दीपक पुरी, न्यूज़ 18 भरतपुर। बुलेटिन में आगे बात करेंगे मां महागौरी की पूजा आराधना की। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। एक बिल्ली के बच्चे का अपनी मां के साथ खेलने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर देखा जा रहा है। ये दोनों घर के अंदर एक सोफे पर बैठे नजर आए, तभी छोटी सी बिल्ली ने खेलना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर एक कुत्ते का पियानो बजाने का वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कुत्ता न सिर्फ पियानो बजाता दिखाई दिया बल्कि धुन बजाने के साथ साथ अपने अंदाज में गाना भी गाने लगा। एक शतुर्मुर्ग का बच्ची के साथ मस्ती करने का वीडियो इंटरनेट पर देखा जा रहा है। यह शतुर्मुर्ग बच्ची की नकल उतारता हुआ नजर आया। एक कुत्ते की बेवकूफी का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा है। वीडियो में कुत्ता टीवी देखता हुआ नजर आया, लेकिन टीवी पर बिल्ली को देखते वो उस पर हमला करने के लिए कूद पड़ा। हालांकि स्क्रीन के पास पहुंचकर जब उसे पकड़ नहीं पाया तो भौंकना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर कुछ कुत्तों का एक स्पाइरल स्लाइड पर मजे करने का वीडियो भी इंटरनेट पर खूब देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर एक बिल्ली का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बिल्ली और एक गाय मौजूद है। गाय के थन से दूध निकल रहा है और बिल्ली पी रही है। सोशल मीडिया पर एक चिंपैंजी का वीडियो भी वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि चिंपैंजी साबुन से इंसानों की तरह कपड़े धो रहा है। सोशल मीडिया पर एक बंदर का वीडियो काफी ट्रेंड हुआ। वीडियो में देखा जा सकता है कैसे एक बंदर मछलियों को पानी में दाना डाल रहा है। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक आदमी साइकिल चलाते हुए बहुत इतरा रहा है। मारने के चक्कर में एक बतख को परेशान कर रहा है। जैसे ही शख्स ने बतख को साइकिल से टक्कर मारी, उसका पहिया मुड़ गया। द ग्रेट खली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें एक शख्स उनके गुस्से का शिकार होता हुआ नजर आ रहा है। एक बिल्ली के बच्चे का अपनी मां के साथ खेलने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर देखा जा रहा है। ये दोनों घर के अंदर एक सोफे पर बैठे नजर आए, तभी छोटी सी बिल्ली ने खेलना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर एक कुत्ते का पियानो बजाने का वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कुत्ता न सिर्फ पियानो बजाता दिखाई दिया बल्कि धुन बजाने के साथ साथ अपने अंदाज में गाना भी गाने लगा। एक शतुर्मुर्ग का बच्ची के साथ मस्ती करने का वीडियो इंटरनेट पर देखा जा रहा है। यह शतुर्मुर्ग बच्ची की नकल उतारता हुआ नजर आया।
एक कुत्ते की बेवकूफ़ी का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा है। वीडियो में कुत्ता टीवी देखता हुआ नजर आया, लेकिन टीवी पर बिल्ली को देखते वो उस पर हमला करने के लिए कूद पड़ा। हालांकि स्क्रीन के पास पहुंचकर जब उसे पकड़ नहीं पाया तो भौंकना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर कुछ कुत्तों का एक स्पाइरल स्लाइड पर मजे करने का वीडियो भी इंटरनेट पर खूब देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर एक बिल्ली का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बिल्ली और एक गाय मौजूद है। गाय के थन से दूध निकल रहा है और बिल्ली पी रही है। सोशल मीडिया पर एक चिंपैंजी का वीडियो भी वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि चिंपैंजी हनुमानगढ़ में दलित युवक की हत्या का मामला दिल्ली तक पहुंच गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने मामले में संज्ञान लिया। आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला की अध्यक्षता में एक दल आज हनुमानगढ़ के प्रेमपुरा गांव पहुंचा। इस दल में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला, सदस्य सुभाष पारदी शामिल है। इस दल ने मृतक दलित युवक के परिजनों से मुलाकात कर उनको सांत्वना दी। इस दौरान कलेक्टर नथमल डिटेल और एसपी प्रीति जैन भी मौजूद रही। इस अवसर पर विजय सांपला मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और परिजनों को 50% मुआवजा राशि दे दी गई है। बनवारी लाल जी का एक मीडिया में बहुत प्रचलन हुआ, उनको पीटते हुए दिखाया और इतना पीटा कि उसकी मृत्यु भी हो गई। और उसके बाद जैसा कि अभी तक बताया गया है, उसको मारने के बाद भी गली में भी छोड़ा, यहाँ फेंका गया, उनके घर के आगे फेंका भी गया और मरे हुए को भी लातों के बाद में भी मारा। एक अमानवीय घटना थी जिसका संज्ञान हमने लिया है। आज हम परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करने के लिए आए हैं और इसके उपरांत हमने प्रशासनिक अधिकारियों को हनुमानगढ़ सर्किट हाउस में बुला रखा है। उसके बाद क्या क्या कार्रवाई होगी उसके बाद हम मीडिया को। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर पालिका के 8 बीजेपी पार्षद सहित 16 पार्षद कांग्रेस में शामिल हो गए। नगर पालिका के उपाध्यक्ष हरीश डाबी सहित 16 पार्षदों ने चेयरमैन मनीष कौशल पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस में शामिल होने वाले पार्षदों का कहना है कि बीजेपी बोर्ड में भ्रष्टाचार का बोलबाला है और जनहित के कार्य ठप पड़े हैं, जिससे परेशान होकर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। अब रायसिंह नगर नगर पालिका में बीजेपी बोर्ड पर सियासी खतरा मंडरा रहा है। इस प्रकार से हमारे अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के हैं और उन्होंने जिस तरीके से उनका जो भ्रष्टाचरण है और उनका तानाशाही रवैया है, उससे परेशान होकर के सारे जितने पार्षद हैं, जिसमें से 8 भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं और 8 ही निर्दलीय पार्षद हैं। ये तकरीबन 16 पार्षद हैं जो कि पार्टी को छोड़ करके कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। इस प्रेस में आने का कारण है कि हमारे चेयरमैन साहब का तानाशाही रवैया, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। नवरात्र का आज 8वां दिन है। आज मां शक्ति के महागौरी स्वरूप की पूजा की जाती है। आज लोग अष्टमी का व्रत भी रखते हैं। शुभ मुहूर्त में माता की आराधना के बाद हवन का भी विशेष महत्व है। आज व्रत करने वाले श्रद्धालु कन्या पूजन भी करते हैं। महागौरी की पूजा करने से संतान से जुड़ी परेशानियों से लोगों को छुटकारा मिलता है। देश भर में आज मां शक्ति की आराधना का पर्व दुर्गा अष्टमी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आम दिनों में देश की जनता की हिफाजत करने वाले पुलिसकर्मी भी मां शक्ति की आराधना में पीछे नहीं है। राजसमंद जिला मुख्यालय पर स्थित राजनगर थाने में आज ऐसा ही देखने को मिला। थाना अधिकारी हनुमंत सिंह राजपुरोहित की अगुवाई में चंडी यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इस यज्ञ में थाने के पुलिसकर्मी आहुतियां देकर जिले में अमन और शांति की कामना कर रहे हैं।